नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले आपने देखा इंदौर के अंदर काफ़ी कुछ जो है हुआ और प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया, खासकर बायोगैस को लेकर किस तरीके से जो कचरे का जो जिस अनुसंधान करके एक तरीके से जो है बायोगैस में तब्दील किया जा रहा है और इंदौर लगातार इस देश में नंबर 1 स्वच्छता को लेकर आ रहा है। उसी में पूर्वी सिंहभूम जिला के तरफ से भी जेएनएससी ने पार्टिसिपेट किया था और गए थे। वो किस तरह की यात्रा रही और क्या कुछ जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जमशेदपुर में होने वाला है, उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार जी हैं। सर, क्या कुछ आप लोगों ने इंदौर दौरा में सीखा और किस तरीके से इंदौर आज लगातार वो नंबर 1 बना हुआ है? क्या कुछ आप लोगों ने खूबियाँ देखा? मैं बताना चाहता हूँ कि 19-20 तारीख को भारत सरकार के अनुशंसा के आलोक में नगर विकास विभाग के अनुशंसा पर जमशेदपुर के उपायुक्त और मैं खुद इंदौर विजिट में गया था। वहाँ का मुख्य जो था वो है बायोगैस सीएनजी का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा था और इसमें पार्टिसिपेट के साथ साथ बायोगैस सीएनजी कैसे बन रहा है उसको समझने के लिए कई राज्यों से डेलीगेट्स को बुलाया गया था। इसके अलावा इंदौर जो है लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में टॉप रैंक में रहा है। तो किन मानकों को लेकर के वो जो है बरकरार टॉप हो रहा है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए भारत सरकार के द्वारा हम लोग को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। हम लोगों ने जब बायोगैस सीएनजी का विजिट किया इनॉग्रेशन के उपरांत, तो वाकई एक अच्छा प्रपोजल था और एक अच्छा प्लांट है, क्योंकि आप जानते हैं कि कचरा से आज शहर, चाहे जो भी शहर हो, काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा है। उसको डंपिंग को लेकर कचरा को कहीं अच्छे तरीके से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। तो एक अच्छा उदाहरण था, एक अच्छा हम लोग को एक्सपोजर मिला उसको देखने के बाद। और हम लोग ने पहले भी देखने से पहले भी उपायुक्त महोदय के द्वारा अनुशंसा की गई थी कि हम लोग भी इस तरह का प्लांट लगाएं, जिसका प्रस्ताव हम लोग नगर विकास विभाग को भेजा भी है। लेकिन उस कैपेसिटी का नहीं, जितना हम लोग के पास फंड है उस कैपेसिटी को लेकर के उतना ही कैपेसिटी का हम लोग बनाएंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बायोगैस सीएनजी आज के डेट में क्या है, इंदौर जो है स्थापित कर लिया है। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो वेट वेस्ट है, खास करके वेट वेस्ट का जो क्वांटिटी है वो सभी घरों से ज़्यादा निकलता है अकॉर्डिंग टू इन स्पाइट ऑफ सूखा कचरा के। तो वेट वेस्ट से वो लोग क्या है कि उसको कंप्रेस करके या उसको प्रोसेस करके बायोगैस में उसको तब्दील किया गया है, जिसके लिए कई बैलून बनाया गया, कई टावर बनाया गया है वहाँ पे। इसको बायोगैस को उसको मशीन से कंप्रेस करके एक सीएनजी बनाया गया, उससे बायोगैस को सीएनजी में तब्दील किया जाता है और फिर उसको स्टोर करके बैलून का एक बड़ा सा हाउस बना हुआ है, उसमें स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने के बाद वो पंपिंग स्टेशन में जहाँ से उसको गाड़ियों में भरा जाता है। तो एक बड़ा ही सुखद एक्सपीरियंस था वो। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कचरा को लोग कचरा के रूप में नहीं दे करके, बल्कि उसको कैसे एनर्जी और कैसे उसको कमर्शियलाइज किया जाए कचरा को, इन सब चीज़ों पे उन लोगों का वर्क चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग वहाँ पे देखे हैं और हम लोग का भी ये मानक था कि इस चीज़ को हम लोग की जो कंपनी वहाँ लगाई है उस कंपनी से हम लोग को भी पहले बात हो रखी थी। तो बट है कि हम लोग का जैसे ही स्टेट में ये चीज़ें सैंक्शन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग भी उस तरह की चीज़ों को यहाँ पे लगाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ भी क्या है कि जो आप बायो सीएनजी अगर लगाते हैं तो उसका चौतरफा फ़ायदा है। एक तो आपको कचरा से निस्तारण मिलेगा जो हो जाएगा, और उसके बाद बायो सीएनजी बनेगा। बायो सीएनजी पेट्रोल और डीजल का विकल्प मिलेगा, साथ में वायु प्रदूषण भी आपको कम हो जाएगा। तो ये चौतरफा प्रॉफिट है उसका।
तो इस तरह की चीज़ों को जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जमशेदपुर में भी इस तरह के बायो CNG प्लांट लगे, और मुझे लगता है कि लग जाना चाहिए, क्योंकि प्रस्ताव हम लोगों ने आज नहीं बल्कि 3 महीना 4 महीना पहले ही बना करके भेज चुका है विभाग को। अब हमें लगता है कि उसमें स्पीडअप आ जाएगा और उसमें जो है आगे हम लोग उसको अच्छे से लगा के 4-5 महीना का टेन्योर है लगाने का, इतने दिनों में वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इंदौर में जो चीज़ें हैं वो शहर कैसे साफ़ है, इस चीज़ों को समझने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ के नागरिक जो है काफ़ी सजग हैं इसको लेकर के, और अगर कोई बाहर में थूकता भी है या फेंकता है तो नगर निगम की टीम के द्वारा उसको लगातार मॉनिटर किया जाता है और उस पर फाइन किया जाता है। तो अगर जनता जनार्दन, अगर नगर निगम, कोई भी नगर निगम हो, वहाँ के लोग अगर साथ देते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि उस शहर का मानक और रैंकिंग जो सफाई में, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ भी जमशेदपुर के कई ऐसे व्यापारी हैं, कई ऐसे नागरिक हैं, कई ऐसे सिटीजन हैं जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, बौद्धिक हैं। बहुत लोग समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा हम लोग का लैकिंग ये है कि हम लोग को IAC में जो है थोड़ा सा कमी है, उस चीज़ को हम लोग पूरा करेंगे। लोगों को और भी जागरूक करने का हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो भी रास्ता अपनाना हो उसको हम लोग अपनाएंगे। इंदौर के द्वारा ये बहुत बड़े आर्टिस्ट को ला करके लोगों ने गाना गवाया, लोगों ने IAC एक्टिविटी बहुत बढ़िया किया, चाहे वो मॉर्निंग के टाइम हो चाहे इवनिंग का टाइम हो। कचरा को कैसे जो है सेग्रीगेट किया जाए उस पर वर्क किया गया है, डोर टू डोर पे वर्क किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई नगर निगम काम करता है तो वहाँ के लोग जो है सहर्ष जो है पैसा देते हैं कि अगर नगर निगम का हम लोग को सुविधा दे रही है तो हम लोग को होल्डिंग टैक्स देना चाहिए या यूजर चार्ज देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग को भी फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है कि अभी तक तो सुविधाएं ही दे रहे हैं। हम लोग जो है बहुत नाम मात्र के टैक्स वगैरह ले रहे हैं, बट काम हम लोग कर रहे हैं। तो जनता से यही अपील है कि लोग जो है काफ़ी संख्या में मिलजुल कर अपने शहर को साफ रखें, और जो भी गाइडलाइन है सरकार का या नगर निगम का, उसमें सहभागिता दें, ताकि हम लोग जो है अपने जमशेदपुर का मान सम्मान और जो रैंकिंग है उसको अव्वल तरीके से आगे हम अव्वल कर सकें। नहीं, एक सवाल ये था कि अभी तक लोगों का मन में भ्रम था कि भाई जो प्राइवेट एजेंसियाँ है, जिस शहर में, हमारे शहर में एक भ्रम है कि भाई जिसको जो इलाका बड़ा साफ़ सुथरा रहता है वो लोग बेहतरीन काम करते हैं, नगर निगम के इलाके में गंदगी रहे। लेकिन इंदौर ने इस भ्रम को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया, इसलिए कि वहाँ भी नगर निगम है, सरकारी एजेंसियाँ हैं, सब लोग सरकारी लोग ही हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने लगातार जो है एक बेहतर विकल्प दिया है। फिर वही कि जिस तरीके से इंदौर ने जीरो टॉलरेंस कचरा को लेकर कि भाई एक कोई भी फेंकता है तुरंत उन्होंने फाइन किया है, टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, ठीक है, और क्या कुछ खूबियाँ हैं जो हम में कमी है, जो हम लोग अपनाकर जो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पिछले लास्ट 3 ईयर से आप देखेंगे कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है स्वच्छता को लेकर के, जिसका जो है पहचान जमशेदपुर को मिला है। और हम लोग अब जो है नए इक्विपमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नए हम लोग स्वच्छता को लेकर के या डिस्पोजल को लेकर के कैसे आगे, हम लोग अभी ट्रोमिल भी लगवाए हैं। तो कहीं न कहीं ये जो है कचरा निस्तारण में हमारा एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ में हमारा जो गाड़ी है, चाहे वो स्वीपिंग मशीन हो, चाहे CNG के लिए हम लोग डोर टू डोर लाए हैं। तो कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट है जो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग SWM को ही मजबूत करने में लगे हुए हैं, ताकि हम लोग जो है इस चीज़ को मानक तय कर सके कि जो चीज़ हमारे पास, जो दूसरे नगर निगम में जो टॉप कर रहे हैं उन सब नगर निगमों में ये सब चीज़ें रहती है और हमारे पास नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पूरा किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि जनता हम लोग के साथ दे, और जनता जो है एक बार स्वच्छता के प्रति अगर जागरूक हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि जमशेदपुर इंदौर से कम पीछे रह सकता है। वो पोटेंशियल यहाँ भी है। तो जैसे इन्होंने कहा, यहाँ भी हमारे पोटेंशियल है कि हम भी जो है देश भर में नंबर 1 इंदौर की तरह एक रोल मॉडल शहर बन सकते हैं। लेकिन पब्लिक भागीदारी सुनिश्चित करना होगा, और कचरा को लेकर जो यहाँ तहाँ हम फेंक रहे हैं उस पर एकदम जीरो, कि हमें एक भी कचरा सड़कों पर बाहर नहीं फेंकना है, बल्कि डस्टबिन या जहाँ पर फेंकने के लिए बनाया गया है या जो गाड़ियाँ हैं
उनको ही देना है जो डोर टू डोर सफाई की चल रहा, तभी जाकर हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं। हालांकि बहुत सारी कोशिशें की जा रही है, आप देख रहे हैं कचरा सेग्रीगेशन के लिए छोटे छोटे स्तर पर मशीनें मंगाई गई हैं, लेकिन अब उसका क्रियान्वयन और संचालन किस तरीका होता है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी बेहतर ही होगा। तो अपने सहयोगी श्री राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।